रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है अमिताभ बच्चन हैं। एक आवाज जिसने बॉलीवुड को दीवाना बना दिया, एक आवाज जो बॉलीवुड की पहचान बन गई। आज खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि ये कहानी उस इंसान की है जो ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला एरा है। यूं ही नहीं कहा जाता किसी को बॉलीवुड का शहंशाह। लेकिन ये एंग्री यंग मैन का सफ़र शुरू कैसे हुआ? क्या सिर्फ एक स्क्रीन प्ले की वजह से, या फिर उस ज़माने के इमोशंस का कुछ गहरा असर था? चलिए इस एंग्री यंग मैन के बनने की कहानी थोड़ा डिटेल में जानते हैं प्राक फिल्म टॉकीज में। हेलो एंड वेलकम टू प्राक फिल्म टॉकीज में आकाश पांचाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। 1970 का भारत, एक ऐसा वक्त जब देश में हर तरफ बेचैनी थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, करप्शन अपने चरम सीमा पर था और आम आदमी को लग रहा था कि सिस्टम उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। एक नया भारत जन्म ले रहा था और पुरानी समस्याएं उसे पकड़े हुए थी। इसी उलझनों के बीच एक आवाज, एक चेहरा, एक मिसाल बनकर सामने आया, अमिताभ बच्चन। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। ये सफर जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। एक बहुत लंबे सफर के बाद जाकर अब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। कई साल तक अमिताभ सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर ही बने रहे। उनकी आवाज़ अलग थी, हाइट सबसे अलग थी और लोग उन्हें रिजेक्ट पर रिजेक्ट करते गए। एक वक्त आया जब उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का भी सोच लिया, पर फिर आती है एक फिल्म 1973 की, जिससे सिर्फ उनकी नहीं बॉलीवुड की तकदीर बदलने वाली थी, जंजीर। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। प्रकाश मेहरा साहब की ये फिल्म अमिताभ सर की पहली सोलो हिट फिल्म थी और इस फिल्म ने बॉलीवुड को एक नए हीरो को जन्म दिया। एक ऐसा हीरो जो ना गाता था, न नाचता था, बस एक तीखी नज़र से सिस्टम को आईना दिखाता था। विजय नाम का ये कैरेक्टर सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये 1970 के यूथ का असली चेहरा था। फिर आती है 1975 की दूसरी धमाकेदार फिल्म दीवार। यश चोपड़ा साहब की ये फिल्म सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर नहीं थी, ये एक आंखों देखा सच था। विजय एक आम आदमी था जो सिस्टम से हार नहीं मानता था, बल्कि उसको अपना ही हथियार बना लेता था। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक इमोशन एक्सप्लोजन था जो हर इंसान को अपना सा लगा। इस फिल्म के बाद अमिताभ सर बॉलीवुड के न्यू ब्रांड बन गए। त्रिशूल, काला पत्थर, मुकद्दर का सिकंदर, हर फिल्म एक नया विजय, एक नए अंदाज का एंग्री यंग मैन लेकर आई। उनका कैरेक्टर सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक नया मास हीरो था जिसे देश का हर यूथ अपना आईना मानता था, अपने आप को कहीं उस आईने में देखता था। फिल्म मेकर्स जैसे सलीम जावेद, रमेश सिप्पी और यश चोपड़ा ने एक नए तरीके के सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया। ये वो टाइम था जब हीरो सिर्फ एक मासूम प्रेम पुजारी नहीं था, बल्कि कैरेक्टर का वो रेवोल्यूशन था जिसकी दहाड़ ही काफी थी। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन हर उड़ान की एक मंजिल होती है। 80 और 90 के दौरान बच्चन साहब ने फैमिली फ्रेंडली रोल्स भी किए, लेकिन उनका इम्पैक्ट एज एंग्री यंग मैन कभी कम नहीं हुआ। उनका नाम तब भी एंग्री यंग मैन का सिनोनिम था और आज 50 साल बाद भी ये लेगेसी ऐसे ही बनी हुई है। लेकिन हर सफ़र में एक ऐसा मोड़ आता है जो इंसान की असली परीक्षा लेता है। 1999 में अमिताभ सर की कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेट लिमिटेड, डूब जाती है। कर्जा 90 करोड़ का हो जाता है, घर गिरवी रखना पड़ा, कोर्ट केसेस चल रहे थे और उनके पास काम भी नहीं था। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। तब शायद उनके पिताजी की लिखी कविता जो आज भी मुझे झंझोड़ कर देती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर KBC आता है, मोहब्बतें आई और धीरे धीरे वो एक नए रूप में लौट आए।
आज उनकी नेटवर्थ 3,500 करोड़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका वो जज्बा है जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये थी बच्चन साहब की कहानी प्राग फिल्म्स की ज़ुबानी, उनके एंग्री यंग मैन बनने की दास्तां। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी फेवरेट अमिताभ सर की फिल्म कौन सी है और जीते 7 करोड़। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें प्राग फिल्म टॉकीज। धन्यवाद।